समीक्षा मैथमेटिक्स क्लासेस में मैं संजीव कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो क्लास 11th के लिए है, जिसमें त्रिकोणमितीय फलन के बारे में हम आपको बताएंगे। और यदि आप इसको बढ़िया से देख रहे हैं तो त्रिकोणमिति का बेस जो है आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा। तो आज उसी के बारे में चर्चा करेंगे ताकि आपके आने वाला जो त्रिकोणमिति का चैप्टर है उसमें कभी भी दिक्कत ना हो। तो आइए देखिए, दो अक्ष है x और x डैश, y और y डैश समतल को चार भागों में विभाजित करता है जो चतुर्थांश या पाद कहलाता है। x डैश y डैश दो परस्पर लंब सरल रेखाएं एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। यह बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। तो ये जो बिंदु O मेरा है ये मूल बिंदु है। फिर से एक बार देख लीजिए कि x डैश y डैश समतल को चार भागों में विभाजित करता है और दोनों अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो ये चार को मेरा क्या है, ये कहलाता है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम पाद, या इसको चतुर्थांश भी आप लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसमें क्या है ना कि ऑल पॉजिटिव होगा। ऑल पॉजिटिव कौन होगा, तो जितना भी टी रेशियो है, टी रेशियो जो भी है, जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, सब पॉजिटिव होगा। और ये मेरा होता है 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री। और इसे कहेंगे 90 डिग्री। और ये आपका यहाँ पे अक्ष हटा दीजिए 180 डिग्री, ये और स्पष्ट हो जाएगा आपको। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और ये 270 डिग्री और ये आपका पुनः आ गया 360 डिग्री। तो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, कहां से कहां तक? 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक? फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक? तो 0 से लेके 90 डिग्री तक। 90 डिग्री के पहले है तो ये कहलाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। जस्ट इसके बाद कहलाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। ये 180 डिग्री है तो 180 डिग्री माइनस थीटा, इधर क्या आएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। ये 270 है तो इसके पहले होगा 270 डिग्री माइनस थीटा, इसके बाद होगा 270 डिग्री प्लस थीटा और ये होगा 360 डिग्री माइनस थीटा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा 360 डिग्री प्लस थीटा। तो प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव होगा। जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है सब धनात्मक होगा। ये मेरा आ गया सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक, ध्यान दीजिएगा, साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस में होगा। बाकी जो चार को बच गया आपका कॉस, टेन, कॉट और सेक, ये चार को आपका क्या होगा? निगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में दो को मान आएगा, एक 90 डिग्री प्लस थीटा, एक 180 डिग्री माइनस थीटा, अर्थात 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा ही द्वितीय पाद में आएगा। और इसमें दोनों में जो है साइन और कॉसेक धनात्मक होगा, बाकी सब ऋणात्मक होगा। थर्ड क्वाड्रेंट देख लीजिए। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट ये पॉजिटिव होगा, बाकी सब जो बच जाएगा वो सब निगेटिव होगा। तो इसमें कौन कौन सा आएगा? 180 डिग्री प्लस थीटा आएगा और 270 डिग्री माइनस थीटा आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आपका इसमें पॉजिटिव होगा। आइए फोर्थ क्वाड्रेंट में।
फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है कि इसमें कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी जो बच गया वो सब का सब आपका नेगेटिव होगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा, 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा आपका चतुर्थ पाद में होगा। और चतुर्थ पाद में ये प्रथम पाद सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका द्वितीय पाद है ना, ये आपका तृतीय पाद, तृतीय पाद और ये आपका चतुर्थ पाद है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन है। प्रथम पाद में तो 90 डिग्री माइनस थीटा, द्वितीय में कौन है वह 90 डिग्री प्लस थीटा 180 डिग्री माइनस थीटा, तृतीय पाद में कौन होगा 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, चतुर्थ पाद में कौन होगा 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा। तो अगर आपको ये पता है कि कौन कहाँ स्थित है तो आपको एक बड़ा टेबल 90 डिग्री माइनस थीटा से लेकर के 360 डिग्री माइनस थीटा तक बढ़िया से याद हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में चेंज होगा, है ना, चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो साइन थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में और कॉस थीटा भी चेंज होगा साइन थीटा में, उल्टा होगा। फिर इसके बाद टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में और कोसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में और सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा, उल्टा होता है, इनवर्स होगा, है ना। साइन का कोस होगा, कोस का साइन होगा, टेन का कोट होगा, कोट का टेन होगा, कोसेक का सेक होगा और सेक का कोसेक होगा। और 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा रहे तो इसमें नो चेंज होगा, चेंज नहीं होगा। मतलब अगर साइन है ना, साइन थीटा का इसमें साइन थीटा ही होगा, कॉस थीटा का कोस ही होगा, टेन का टेन होगा, कोट का कोट होगा, सेक का सेक होगा, कोसेक का कोसेक होगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो चेंज किसमें होगा, ये दोनों में, साइन का अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो वहां होगा कॉस थीटा। तो किसमें उल्टा होता है हम आपको बता दिए, और किसमें चेंज नहीं होता है ये भी हम आपको बता दिए। इसके बाद का जो वीडियो होगा, इसके बाद जो हम पढ़ाएंगे, इसको और अच्छी तरह से हम उसमें स्पष्ट कर देंगे ताकि आपको मान निकालने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप इसे स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। क्वाड्रेंट के बारे में अभी हम आपको बताए कि x डैश अक्ष, y डैश अक्ष समतल को 4 भागों में विभाजित करता है और इस 4 भाग जो है जिसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव, द्वितीय पाद में साइन और कोसेक पॉजिटिव, तृतीय पाद में टेन और कॉट पॉजिटिव, चतुर्थ पाद में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये अभी हम आपको बताए। उसके ऊपर ये टेबल बड़ा सा है, अभी इस टेबल को आप बढ़िया से समझ गए तो आप 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। 0 से 90 डिग्री तक मान ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और जानते भी हैं, लेकिन 90 डिग्री से ऊपर जो भी मान है वो आपको क्लास 11th में पढ़ना है। तो 90 डिग्री से ऊपर 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री और भी बहुत सारा है 360 तक। तो उन सभी को हम कैसे निकालेंगे या कितना मान होता है वो निकालने के लिए पहले आपको ये टेबल याद रखना होगा। और ये त्रिकोणमिति का ये बहुत अच्छा पॉइंट्स है, यदि इस टेबल को आप याद रखिएगा तो त्रिकोणमिति का प्रत्येक चैप्टर में इसका यूज है।
11th से लेके 12th या फिर कंपटीशन की दुनिया में तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भी आपको उसमें अधिक से अधिक फायदा होगा। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा इस टेबल को, इसमें क्या खासियत है। देखिए आपको टेबल हम बताए थे कि 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक, एक बार थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। देखिए ये 0 डिग्री यहाँ पे है, 90 डिग्री है, 180 डिग्री है और 270 डिग्री है और फिर लास्ट में 360 डिग्री है। तो फर्स्ट में तो आपका था ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मीन्स क्या, जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है सब का सब पॉजिटिव होगा। देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो एक ही को मात्र आता है, वो भी 90 डिग्री माइनस थीटा आता है सिर्फ। तो 90 डिग्री माइनस थीटा में ऑल पॉजिटिव है या नहीं, देख लीजिए बढ़िया से। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, cot 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, sec 90 डिग्री माइनस थीटा cosec थीटा, cosec 90 डिग्री माइनस थीटा sec थीटा, ऑल पॉजिटिव है। यदि आप 90 डिग्री प्लस थीटा में आते हैं तो 90 डिग्री प्लस थीटा मेरा 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, ये मेरा द्वितीय पाद में है। तो द्वितीय पाद में दो क्वाड्रेंट आ गया, 90 डिग्री माइनस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा, यहां से लेके यहां तक जो भी है ये द्वितीय पाद में है। और द्वितीय पाद में अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। तो साइन देख लीजिए यहाँ पे साइन है, तो साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस थीटा पॉजिटिव है, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा पॉजिटिव है। लेकिन इसके साइन और कोसेक के अलावे देख लीजिए सब निगेटिव है ना। याद क्या रखना है कि 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में चेंज होगा, साइन चेंज होगा, कॉस थीटा में साइन थीटा चेंज होगा, कॉस थीटा में कॉस थीटा चेंज होगा, साइन थीटा में टेन थीटा चेंज होगा आपका कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में, और सेक थीटा चेंज होगा कॉसेक थीटा में, कॉसेक थीटा चेंज होगा सेक थीटा में। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा में उल्टा होगा, इनवर्स होगा हमेशा। 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में उल्टा होगा, साइन का कोस, कोस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। तो याद क्या रखना है कि 90 डिग्री जो प्लस थीटा है ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है और 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो इस पे थोड़ा देखिए, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा पॉजिटिव है कॉस थीटा, फिर देखिए कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव है, इसके अलावे जो भी मान है सब नेगेटिव है। फिर आइए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में दो को मान इसमें शामिल होगा, 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा। तो 180 डिग्री प्लस थीटा और 270 डिग्री माइनस थीटा, यह जो मान है ये तृतीय पाद में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा। तो ध्यान दीजिए हम पॉजिटिव चर्चा करते टेन का, तो टेन 180 डिग्री प्लस थीटा में देखिए पॉजिटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। फिर देखिए टेन 270 डिग्री माइनस थीटा में कॉट होता है टेन का उल्टा, क्योंकि दोगो में उल्टा होता है 90 में और 270 में, तो कॉट थीटा हो गया। फिर कॉट 180 डिग्री प्लस थीटा कॉट थीटा, कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा तो टेन थीटा, मतलब टेन का कॉट, कॉट का टेन। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव आ गया। याद यही रखना, ये अगर आपको याद है क्वाड्रेंट, फिर ये टेबल आपका कुछ नहीं है। फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि आप आते हैं तो इसमें आपका कॉस और सेक प्लस में होगा। तो देख लीजिए 270 डिग्री प्लस थीटा और 360 डिग्री माइनस थीटा, यह जो है मेरा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होगा। तो देख लीजिए कॉस यहाँ पे है, कॉस 270 डिग्री प्लस थीटा साइन थीटा, कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, बिल्कुल पॉजिटिव है। फिर देखिए सेक
360 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा, सेक 270 डिग्री प्लस थीटा कोसेक थीटा, ये भी पॉजिटिव है। ये तो आपको याद हो गया। बाकी ये 360 डिग्री जो मेरा प्लस थीटा है, गौर कीजिएगा, हम आपको कोण और उनकी माप जो फर्स्ट वीडियो है 11th का मेरा, आप उस पे जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में आप जाके देखिए, आपको सारा वहां डिटेल्स किया हुआ है कि जब कोई रिवॉल्विंग रे है घूर्णन करेगा तो 360 डिग्री यहां से घूमने के बाद फिर तो ये मेरा प्रथम पाद में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो 360 डिग्री प्लस थीटा, 0 डिग्री से स्टार्ट किया, घूमते घूमते 360 आया, 360 से ऊपर जैसे ही जाएगा तो 360 डिग्री प्लस थीटा होगा जो 0 से 90 के बीच आएगा, तो आपका पॉजिटिव इधर हो जाएगा, या उसके ऊपर जो भी मान होगा पॉजिटिव मान होगा। मतलब आपको याद रखना है कि 360 डिग्री प्लस थीटा में ऑल पॉजिटिव, बाकी साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट। फिर n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा, आप 360 डिग्री माइनस थीटा का जो टेबल दिया हुआ है सेम देख लीजिए कि n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा है। n गुना का अर्थ है कि यदि आपका मान 1000 से ऊपर है, 500 से ऊपर है, 2000 से ऊपर है, तो ऐसे बड़े मान को n मल्टीपल में 360 में मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आपका मान घट के जैसे ही 90 से नीचे आया तो मान आसानी से आप निकाल देंगे। ये सब हम वीडियो में आपको बताएंगे आज। फिर n गुना 360 डिग्री प्लस थीटा, तो 360 डिग्री प्लस थीटा का जो वैल्यू है ऑल पॉजिटिव होगा, वह सेम है आपका। तो याद अगर ये टेबल है, इसको फिर से हम चर्चा कर देंगे ताकि आपको बढ़िया से याद रह जाए, तो आप इसे स्क्रीनशॉट में पहले ले लीजिए। टेबल अभी हम आपको बताए। अब जो इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं इसको आप ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए एक टेबल छोटा सा हम दिए हैं जो कि क्लास 10th में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और आपको पता भी है। जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। 30 डिग्री का रेडियन वैल्यू π/6, 45 डिग्री का रेडियन मान π/4, 60 डिग्री का रेडियन मान π/3, 90 डिग्री का रेडियन मान π/2। ये कोण और उनकी माप उसमें मेरा बताया हुआ है, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री कैसे चेंज होता है। यदि आप लोग को प्रॉब्लम है रेडियन और डिग्री में, तो कोण और उनकी माप आप प्ले लिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। आज जो बता रहे हैं अभी वीडियो हम आपको, इस वीडियो में क्या पढ़ाएंगे, जैसे साइन अगर आपको 120 डिग्री का मान ज्ञात करना हो, है ना, तो साइन 120 का मान आप नहीं जानते हैं, तो क्या है ना कि जो टेबल हम आपको बता दिए हैं उस टेबल का सहारा लेकर के साइन 120, कॉस 120, देखिए इसके बाद आएगा कॉस 120, फिर आएगा टेन 120, कॉट 120, सेक 120 और कॉसेक 120। मान तो आप अगर नहीं जान रहे हैं तो हम यहां निकालना सीखेंगे। देखिए 120 डिग्री का मान अगर निकालना हो तो पहले हम यह सोचेंगे कि 120 डिग्री किसके नजदीक है, किसके नजदीक है, तो ये 90 डिग्री के नजदीक है। और जब सोचना है तो या तो 90 के नजदीक सोचिए, या 180 के नजदीक सोचिए, या 270 के नजदीक आपको सोचना पड़ेगा, या 360 के नजदीक सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप अपने मन से 100, 200, 300 में सोचते रहिए, तो आपसे कभी नहीं बनेगा। फिर से एक बार रिमाइंड कर देते हैं, आपको जब सोचना है तो 90 डिग्री प्लस माइनस, या तो कम या तो ज्यादा, 180 डिग्री या तो कम या तो ज्यादा, 270 डिग्री प्लस माइनस, 360 डिग्री प्लस माइनस में ही आपको सोचना है। तो ये साइन 120 डिग्री है, साइन 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री में कितना जोड़ेंगे कि 120 आ जाएगा,
तो 90 डिग्री में आपको 30 प्लस करना होगा, तो 120 आ जाएगा। अब देखिए साइन, इसको पढ़ेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा फॉर्मूला होता है कॉस थीटा। ये आपको टेबल ए में हम आपको बता चुके हैं, उस टेबल में आप जाकर के देखिए। अगर नहीं जाना है तो आप यहीं पे समझने का आप कोशिश कीजिए। कैसे? देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा, यदि थोड़ा सा भी क्वाड्रेंट अगर आपको याद है तो आपको पता है कि ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, पुनः ये 360 डिग्री है। तो ये 90 डिग्री प्लस थीटा है ना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है, जिसके पहले जब होगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा, जस्ट इसके बाद होगा तो 90 डिग्री प्लस थीटा। अगर 180 है तो 180 के पहले ये कहलाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, इसके बाद कहलाएगा 180 डिग्री प्लस थीटा। ये 270 है तो इसके पहले 270 माइनस थीटा, उसके बाद 270 डिग्री प्लस थीटा। 360 है तो ये 360 डिग्री माइनस थीटा। इस तरीके से आपको सोचना है। तो ये जो मेरा है 120 डिग्री को हम तोड़े 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? देखिए 90 डिग्री प्लस थीटा जो भी रहेगा वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये साइन 90 डिग्री प्लस थीटा जब पॉजिटिव होगा तो कॉस हो जाएगा, थीटा मतलब 30 डिग्री, है ना। क्योंकि आपको पता है कि एक 90 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में उल्टा होता है। उल्टा क्या? साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। तो यहां भी जो मेरा है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा उल्टा होगा, कॉस होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। कितना आसानी से मान निकल गया। फिर देखिए अगर cos 120 का मान आपको निकालना हो, cos 120 डिग्री का यदि मान निकाल लेंगे तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि cos 90 डिग्री प्लस कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। 90 डिग्री प्लस थीटा ये मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो ये जो cos 90 डिग्री प्लस थीटा है ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव होगा तो माइनस, और cos का क्या हो जाएगा? ये साइन में आ जाएगा। तो साइन कितना डिग्री? 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/2, तो माइनस cos 120 डिग्री का मान आ गया -1/2। जस्ट इसके बाद हम आएंगे 10। अगर 10 120 डिग्री का मान निकालना हो तो तुरंत लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बोलिए क्या लिखेंगे? 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, और 10 90 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू, चूंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 10 आपका तो नेगेटिव होगा, है ना। 10 कॉट सेक और कॉस नेगेटिव होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में दो ही को पॉजिटिव होता है, साइन और ये जो सेकेंड क्वाड्रेंट है इसमें दो ही को पॉजिटिव होगा, साइन और कोसेक। साइन और कोसेक आपका पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो माइनस कॉट आ जाएगा, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा माइनस, ये कॉट 30 डिग्री √3, तो -√3 मान आ गया। क्योंकि 10 देखिए कॉट 30 डिग्री, कॉट यहाँ और 30 डिग्री √3, तो मान बिठा देंगे। मतलब आपको अगर 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान याद है तो विश्वास रखिए आप कि आपको 360 डिग्री तक मान हम आसानी से निकालने के लिए आपको सिखा देंगे, ताकि कभी भी मान आप निकाल सकते हैं। ये हो गया 10 120। आपके लिए क्या दिए कि आप घर में cot 120 निकालिएगा, sec 120 का मान आप खुद से निकालिएगा, और एक cosec 120 का मान आप खुद से निकालिएगा, है ना। ये मान तीन को हम कैसे निकाले हैं बता भी दिए, तीन को आप निकालिएगा। और जैसे देखिए इस ये टेबल बना हुआ है ना, इस तरह का एक टेबल आपको सजाना है।
मान पहले कॉपी में अलग अलग सबका निकाल लिए। जैसे 6 गो ये हो गया है ना। 120 के बाद 120 डिग्री देखिए यहाँ पर टेबल बढ़ जाएगा 120 डिग्री। 120 डिग्री के बाद जो मान आएगा 135 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद 150 डिग्री का मान चलेगा, है ना। फिर उसके बाद मान आएगा 180 डिग्री का मान आएगा। तो एक मान हम बताए हैं, जस्ट इसके बाद देखिए देखिए फिर क्या है, 120 का तो हो गया। फिर यहां से देखिए साइन, अब कि इसका निकालेंगे साइन 135 डिग्री। तो साइन 135 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे, हम आपको बताए थे कि जब सोचेंगे ना तो 90 प्लस माइनस, है ना, या 180 प्लस माइनस, या 270 प्लस माइनस, या 360 प्लस माइनस, तो किसके नजदीक है उसी के अनुसार हम सोचेंगे। जैसे 135 है तो निश्चित रूप से 90 के नजदीक है या 180 के नजदीक है। यदि 90 के नजदीक इसको करेंगे तो हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 90 डिग्री में अगर 45 डिग्री को जोड़ देंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। अब इसको पढ़ेंगे, देखिए साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा आपको अभी जस्ट हम बताए थे ना कि अगर आपका क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है ना, और ये आपका थर्ड है, और ये आपका फोर्थ है, ये बिल्कुल इसी पे पूरा त्रिकोणमिति है ना। जितना भी मान निकालना हो 0 से 360, 1000, 2000 सब इस पे आ जाएगा। ये आपका 0 डिग्री था, ये 90 डिग्री था, इसको मत भूलिएगा। 180 डिग्री है, 270 डिग्री है, दिमाग में इसका एकदम फोटो खींच लीजिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, आपको पता है कि ऑल पॉजिटिव जाएगा, इसमें आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, है ना। इसमें आपका कॉस और सेक आपका पॉजिटिव होगा। इसके अलावा जो बच गया सब निगेटिव होगा। तो अगर इतना आपको याद है तो यकीन मानिए कि आपको 0 से 360 तक में कभी दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ आप पहचानना सीखिए कि जैसे 90 प्लस थीटा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, या तो इसको हम पढ़ेंगे साइन 90 डिग्री प्लस थीटा ही बताए थे, कॉस थीटा कॉस 45 का मान 1/√2 एक तरीका हुआ। या साइन 135 डिग्री का मान आपको निकालना हो तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 180 डिग्री घटा 45 डिग्री। अगर 180 डिग्री में 45 डिग्री अगर घटा दिया जाए तो आपका निश्चित रूप से 135 डिग्री बचेगा। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला को देखिए, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, क्या पढ़ेंगे, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। और 180 डिग्री माइनस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक तो पॉजिटिव होता है। देखिए जैसे ये 180 है, इसके पहले क्या होगा 180 माइनस थीटा, जस्ट इसके बाद क्या होगा तो 180 प्लस थीटा होगा ना। तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन मेरा पॉजिटिव होता है। तो साइन का साइन ही रहेगा ना, क्योंकि इसमें तो चेंज होता नहीं है। 180 में और 360 में नो चेंज, चेंज किसमें तो 90 डिग्री प्लस माइनस, 270 डिग्री प्लस माइनस, इसमें आपका चेंज होता है। साइन 45 डिग्री का मान आ गया 1/√2। या तो 90 प्लस करके मान निकालिए या साइन 180 माइनस 45 का करके मान निकालिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। साइन 135 आ गया, फिर हम निकालेंगे कॉस 135 डिग्री, फिर निकालेंगे टेन 135 डिग्री, फिर निकालेंगे कॉट 135 डिग्री, सेक 135 डिग्री और कॉसेक 135 डिग्री। ये आपके लिए है, एक मान हम बता दिए, ये सब मान आप निकालिएगा। और जैसे ये टेबल बना हुआ है ना, ऐसे टेबल आपको फिर से सजा लेना है और यहाँ पे भरते जाना है। जैसे अभी हम निकाले थे साइन 120 डिग्री का मान 3/2,
जस्ट अभी निकाले साइन 135 डिग्री का मान 1/√2 है ना। इसी तरह से तो सबका चलेगा, कोस का, टेन का, कोट का, सेक का और कोसेक का। पहले आप अपनी कॉपी में अलग अलग निकाल लीजिए और एक टेबल बढ़िया सा 1A4 साइज का जो पेपर है या बड़ा वाला जो चार्ट पेपर आता है उसमें बढ़िया से आप लाइन पार लीजिएगा स्केच से, है ना। और अच्छा से टेबल बना के आप पास में चिपका दीजिएगा ताकि कभी भी आप उसको देखिएगा तो सारा डाटा एक बार आपको आ जाएगा, तो त्रिकोणमिति आपका कवर हो जाएगा। 135 डिग्री देखने के बाद 150 डिग्री है, तो 150 डिग्री का मान हम कैसे निकालेंगे थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए साइन 150 डिग्री, अब साइन 150 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, ये इसमें सोचेंगे कि 90 में कितना प्लस करेंगे तो 150 आएगा, या 180 में कितना माइनस करेंगे तो 150 आएगा। दोनों तरीके से आप सोच सकते हैं। तो पहले हम लिखेंगे साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस कितना डिग्री तो 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और उसमें तो साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन का तो कोस हो जाएगा ना, तो cos 60 डिग्री और मान आ जाएगा 1/2, cos 60 डिग्री का मान 1/2। या इसे हम लिख सकते हैं साइन 150 डिग्री को हम बोले थे कि आप लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री। देखिए 180 तो 150 से ज्यादा हो गया, तो अगर ज्यादा लेंगे तो हम घटा करके लाएंगे। 180 में कितना घटा देंगे कि 150 बचेगा तो 30 डिग्री, और साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन पॉजिटिव होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू आ गया 1/2। कितना आसानी से मान आ गया। फिर देखिए 10, अगर हमें निकालना रहेगा टेन 150 डिग्री, इस तरह तो बहुत सारा निकालना आपको, साइन का निकाल दिए, कोस का आप निकालिए, देखो 10 और एक्स्ट्रा एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। टेन 150 को लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री। अगर 90 डिग्री में 60 डिग्री को प्लस कर देंगे तो 150 डिग्री आएगा, और टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन मेरा नेगेटिव होगा, है ना। तो माइनस कॉट आ जाएगा 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का वैल्यू, कॉट 60 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाएगा √3, है ना। तो टेन 150 डिग्री को हम लिख सकते हैं टेन 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो टेन 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कॉट 60 डिग्री, और कॉट 60 डिग्री का मान देख लीजिए, कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री का मान 1/√3, तो माइनस 1/√3 आ गया। या आप लिख सकते हैं टेन 180 डिग्री, इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं, टेन 150 डिग्री को लिख सकते हैं हम टेन 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और टेन 180 डिग्री माइनस थीटा, टेन 180 डिग्री माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट, सेक और कॉस, है ना, सेक और कॉस सब का सब नेगेटिव होता है, उसमें सिर्फ दो ही मान पॉजिटिव होगा, साइन और कॉसेक। तो यहां से मेरा आ जाएगा माइनस टेन 30 डिग्री अर्थात माइनस 1/√3। तो यहाँ जो 150 डिग्री साइन का टेबल है, तो साइन के टेबल में 1/2 आप पुट कर दीजिए, तो ये हो गया। कोस का निकाल के पुट कर दीजिए, टेन का निकाल के पुट कर दीजिए। ये सब आपको घर पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना होगा आपको, इससे क्या होगा आपके अंदर खुद प्रैक्टिस करने की क्षमता बढ़ जाएगा, ज्यादा मेहनत आप कर सकेंगे। अगर हमें 180 डिग्री का मान निकालना हो, है ना, साइन कितना डिग्री 180 डिग्री, देख लीजिए कैसे निकालेंगे। साइन 150 डिग्री के बारे में अभी हम बताए। फिर देखिए अगर हमें साइन 180 डिग्री का मान निकालना हो तो हम इसे क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। साइन 180 को हम तोड़ सकते हैं 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री प्लस थीटा मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है,
तो cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम 0। मान हो गया 180 तक। आपके लिए क्या बच गया साइन 180 का हम बताए, तो 180 डिग्री का cos 180 का आप निकालिए, tan 180 डिग्री का घर में इसी तरीके से आप निकालिए, cot 180 डिग्री का भी निकाल लीजिए, sec 180 डिग्री का निकाल लीजिए और cosec 180 डिग्री का आप मेरे जैसा निकाल लीजिए। और निकालने के बाद ध्यान दीजिए, जैसा टेबल हम आपको बता दिए हैं इसी तरह का टेबल आपको बढ़िया से सजा लेना है। तो देखिए यह जो टेबल है आपका सज गया है ना। क्या करना है, घर में अलग अलग मान निकालने के बाद देखिए इस टेबल को बढ़ा दीजिए, बढ़िया से टेबल को बढ़ा दीजिए आप इस तरीके से। और जैसे हम एक कॉलम पूरा कर दिए हैं, देख लीजिए साइन का कॉलम पूरा कर दिए, √3/2 आया, साइन 135 का मान 1/√2 आया, साइन 150 का मान 1/2 आया, साइन 180 का मान 0 आया। तो ये टेबल हम आपको बता दिए। आपको क्या करना है, cos का सब निकाल लेना है, tan का निकाल लेना है, cot का भी निकाल लेना है, sec का निकाल लेना है और cosec का निकाल लेना है। बढ़िया से इस तरीके से रफ में आप निकाल लीजिए और यहाँ आके मान पुट कर दीजिए। और बढ़िया A4 साइज का जो फोटोकॉपी का पेज है या फिर आप चार्ट पेपर पे लेकर के बढ़िया से सजा दीजिएगा। और ये जो मान बताया हुआ है आप अपने से निकाल करके इसके मान को यहाँ पे पुट कर दीजिएगा। तो याद कीजिए आप 90 डिग्री तक मान जान रहे थे, आज और आप 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मान कितना आसानी से टेबल बन गया। या फिर आपको नहीं भी ये मान याद है तो इसके सहारा से हम ये मान याद कर सकते हैं या कभी जरूरत पड़ा तो निकाल भी सकते हैं। ये तो 180 तक हुआ। 180 के बाद कौन कौन सा मान होता है, चलिए आप इसके बाद हम 180 के बाद 210 डिग्री है, उसके बाद 225 डिग्री है, 240 डिग्री है, 270 डिग्री है, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री, सब मान आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। पहले के को हम बता देंगे, बाकी फिर आप खुद से निकाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए। 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक मान कैसे निकालते हैं अभी अभी हम आपको बताए। अब जो है आपको 90 डिग्री 180 90 डिग्री से 180 डिग्री तक हो गया। अब क्या है ना कि 180 डिग्री से ऊपर जैसे देख लीजिए, एक टेबल सिर्फ हम आपको बताते हैं साइन का। 180 डिग्री के जस्ट बाद होगा 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 300 डिग्री, 315 डिग्री, 330 डिग्री और 360 डिग्री। अगर आपको 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान याद है, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आपको उसके ऊपर 90 से 180 डिग्री तक बताए। अब 180 से ऊपर कहां तक 360 तक मान कैसे निकालेंगे। एक टेबल साइन का अगर हम बता दिए तो आपको घर में क्या करना है कि अपने से कोस का बनाना है, अपने से टेन का बनाना है, अपने से कोट का बनाना है, फिर सेक का बनाना है, फिर कॉसेक का बनाना है। सब का टेबल आपको बढ़िया से बना लेना है और मान को भर देना है इसमें, तो एक अच्छा टेबल आपका सज के तैयार हो जाएगा। तो आइए साइन 210 डिग्री का मान पहले सीखिए। साइन अगर 210 डिग्री का मान आपको निकालना हो, क्योंकि आप जानते नहीं है, आप तो 90 डिग्री तक मान जानते हैं, तो आपको 210 का मान चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले क्या बताए कि आपको सोचना है कि 210 डिग्री किसके नजदीक है। तो या तो हम 180 में सोचेंगे, या तो 270 में सोचेंगे, या 360 में सोचेंगे। तो ये 210 डिग्री 180 डिग्री के नजदीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस कितना डिग्री 30 डिग्री। 180 डिग्री में अगर 30 डिग्री को जोड़ दिया जाए तो 210 डिग्री होगा।
अब 180 डिग्री प्लस थीटा, ध्यान दीजिए 180 डिग्री प्लस थीटा। अब इस टेबल को देखिए, 180 डिग्री प्लस थीटा देखिए यहाँ पे है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है। 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आपका पॉजिटिव होगा, तो यहाँ से साइन निगेटिव होगा, कॉस निगेटिव होगा, सेक निगेटिव होगा, कोसेक निगेटिव होगा। तो पॉजिटिव कौन होगा? थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा। तो यहां से हम लिखेंगे माइनस साइन, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है 1/2, तो साइन 210 डिग्री का मान आ गया -1/2। इसी तरीके से आप cos का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको cos 210 डिग्री का मान चाहिए तो क्या लिखिएगा? cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अब cos 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में है, उसमें आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, तो cos का वैल्यू तो नेगेटिव होगा। और 180 डिग्री में नो चेंज, साइन है तो साइन, cos है तो cos, टेन है तो टेन, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा? माइनस कॉस 30 डिग्री, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, तो -√3/2 मेरा आ गया cos 210 डिग्री। तो यहाँ पे हम भर देंगे साइन 210 डिग्री का मान -1/2, cos 210 डिग्री का मान √3/2। बाकी ये सब आपके लिए है, आप घर से बढ़िया से यहाँ पे क्या निकालिएगा? टेन 210 डिग्री, फिर क्या निकालिएगा? cot 210 डिग्री, सेक 210 डिग्री, फिर क्या निकालेंगे? कोसेक 210 डिग्री, कोसेक 210 डिग्री। ये मान आप पहले निकाल लीजिएगा बढ़िया से, फिर इस टेबल में आप क्या करिएगा? सजा दीजिएगा। ये तो साइन 210 हुआ। साइन 210 के बाद आएगा 225 डिग्री, है ना? तो साइन 225 डिग्री को हम कैसे लिखेंगे? साइन 225 डिग्री का मान यदि निकालना हो कभी भी, तो 225 डिग्री सोचेंगे किसके नजदीक है? तो 180 डिग्री के नजदीक है, तो 180 डिग्री में कितना प्लस करेंगे? 225 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अगर 180 डिग्री में 45 डिग्री को प्लस कर दिया जाए तो 225 डिग्री हो जाएगा ना। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हम बार बार बता रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन और कॉट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब निगेटिव होगा, तो साइन भी मेरा निगेटिव होगा। लेकिन ध्यान रखिए, हम आपको बार बार बता रहे थे कि साइन आपका 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में ही चेंज होता है। क्या चेंज होता है? साइन थीटा चेंज होता है कॉस थीटा में, और कॉस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में। टेन थीटा चेंज होगा कॉट थीटा में, और कॉट थीटा चेंज होगा टेन थीटा में। सेक थीटा चेंज होगा कोसेक थीटा में, और कोसेक थीटा चेंज होगा आपका सेक थीटा में। लेकिन 180 डिग्री प्लस माइनस थीटा या 360 डिग्री प्लस माइनस थीटा में नो चेंज होता है, साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। हाँ, चिन्ह क्या होगा? चिन्ह तो इस क्वाड्रेंट के हिसाब से होगा। अगर थर्ड क्वाड्रेंट है तो नेगेटिव होगा, तो मेरा हो जाएगा माइनस साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, अर्थात -1/√2। तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे? -1/√2। साइन 225 डिग्री हो गया, आपके लिए बच गया cos, tan, cot, sec और cosec। घर में आप सब अपने से निकाल लीजिएगा। आइए 240 डिग्री, साइन 240 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? किसके नजदीक है जरा सोचिए। हम लिख सकते हैं साइन 180 डिग्री प्लस 60 डिग्री। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और उसमें तो साइन नेगेटिव होगा, तो हम लिखेंगे माइनस साइन 60 डिग्री, तो अर्थात -√3/2। या आप ऐसे लिख सकते हैं साइन 240 डिग्री का मान ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री -30 डिग्री। 270 के भी तो नजदीक है, तो या तो 180 प्लस करके लिखिए या 270 माइनस करके लिखिए। तो साइन 270 डिग्री -30 डिग्री को हम लिख सकते हैं 240 डिग्री बचेगा ना,
अब पढ़िए साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री माइनस थीटा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, लेकिन उल्टा साइन का कॉस, कॉस का साइन। तो हम लिखेंगे माइनस कॉस 30 डिग्री, माइनस कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 अर्थात -√3/2। यहाँ पुट कर देंगे हम -√3/2। अब साइन 270 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन 270 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 270 डिग्री को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? साइन 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री। साइन 180 डिग्री प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है और उसमें साइन मेरा नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 90 डिग्री और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 अर्थात -1। यहाँ क्या पुट हो जाएगा? -1। इसी प्रकार 300 का मान चाहिए, तो साइन लिख सकते हैं 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री। अगर 270 में 30 डिग्री को जोड़ दें तो आपका कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। देखिए किसका मान चाहिए था? साइन 300 डिग्री ना, तो साइन 270 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री प्लस थीटा देख लीजिए फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो साइन भी तो नेगेटिव होगा, तो साइन का हो जाएगा माइनस कॉस 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। 300 डिग्री को आप लिख सकते हैं, साइन 300 डिग्री को हम तोड़ सकते हैं साइन 360 डिग्री -60 डिग्री। या तो 270 में प्लस करके लाइए या 360 में घटा करके लाइए, दिमाग में जो पहले आता है आप सेट करिए, कोई डाउट नहीं है। तो 300 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री -60 डिग्री। 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और उसमें साइन और कॉस, साइन ये कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, साइन आपका नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो आपका यहाँ क्या पुट हो जाएगा? माइनस √3/2, ये मान आ गया। फिर अगर 315 डिग्री का मान चाहिए, देख लीजिए ध्यान से, साइन 315 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री, है ना। साइन 315 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। 270 डिग्री प्लस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में है और इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो कॉस 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसलिए -1/√2 पुट हो जाएगा। अगर साइन 330 डिग्री का मान चाहिए, साइन 330 डिग्री का मान चाहिए, तो साइन या तो 90 डिग्री में आप प्लस 270 डिग्री में प्लस करिए या 360 में माइनस करिए, तो 330 हम लिख सकते हैं साइन 360 डिग्री -30 डिग्री, आसानी से आ जाएगा। साइन 360 डिग्री माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, तो माइनस साइन 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो -1/2। अगर हमें साइन 360 डिग्री का मान चाहिए तो साइन आप इसको कर सकते हैं 180 डिग्री। देखिए साइन 360 डिग्री का मान निकालना है, तो साइन 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कर सकते हो या 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। ऐसा करिए 270 प्लस ही कर देते हैं। साइन 360 को लिख सकते हैं साइन 270 डिग्री प्लस 90 डिग्री और साइन 270 डिग्री प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है और साइन उसमें नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन का क्या हो जाएगा? कॉस। कॉस कितना डिग्री? कॉस कैसे हुआ? क्योंकि 270 में चेंज होता है साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कोट, कोट का टेन, सेक का कोसेक, कोसेक का सेक, तो माइनस कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0।
तो आपका यहाँ पे क्या मान आ गया, 0 मान आ गया। तो जिस तरीके से हम साइन का पूरा टेबल हम भर दिए हैं, आपसे क्या रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप वीडियो देखने के बाद कलम और कॉपी निकालिए और शुरू हो जाइए निकालने के लिए। क्या क्या निकालना है ध्यान दीजिए, कॉस का निकालना है सबका और यहाँ भरना है, ठीक है। इसी प्रकार आपको इसका निकालना है, किसका, टेन का, फिर कॉट का, सेक का और कोसेक का। ये मान आपका सब निकाल देना है और इसको भर देना है। पूरा टेबल आपका बढ़िया से सज जाएगा। देखिए इस टेबल को पूरा बढ़िया से आपको सजा लेना है इस तरीके से और सब मान निकाल करके आपको भरना है। अब बढ़िया से A4 साइज का फोटोकॉपी का पेज ले लीजिएगा या बढ़िया से चार्ट पेपर में अब बढ़िया से सजा लीजिएगा मान निकाल करके और कहीं पे दीवार पे चिपका दीजिएगा और उसे बार बार देखते रहिएगा मान आपको कैसे निकल रहा है, बिल्कुल याद रहेगा। और इस टेबल को विशेष फोकस कीजिएगा तो आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप इसे लिख लीजिए। तो इस वीडियो में हम आपको बता रहे थे कि 90 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक मान कैसे ज्ञात करेंगे, या एक्सरसाइज बना रहे हैं तो वहां पे मान 90 डिग्री से ज्यादा है तो उस मान को कम कैसे करें ताकि हम प्रश्न को बना सकें। तो इसके लिए बहुत सारा टिप्स हम आपको इस वीडियो में बता चुके हैं। आप 1-2 बार जरूर से देखिए और देखने के बाद जो भी गाइडलाइन हम आपको किए हैं कि टेबल को पूरा बनाना है, 1-2 मान हम आपको बता दिए हैं कैसे कैसे बनाना है, तो पूरा प्रैक्टिस करने के बाद आपका टेबल इस प्रकार का सज करके तैयार हो जाएगा। तो आपको घर पे चार्ट पेपर खरीद लेना है 5 रुपये का और बढ़िया से चार्ट पेपर में सजा देना है ना, ताकि देखने में अच्छा लगे। और जब भी आपको मौका मिले तो 1-2 बार उसको दीवार पे कहीं चिपका दीजिए और 1-2 बार जरूर से देखिए ताकि मान आपका पूरा कवर रहे और फिर आपको कभी भी दिक्कत नहीं हो। तो इस चैप्टर में आपको 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएं। तो पहला कि थीटा का मान जो है 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, लेकिन n गुना 360 डिग्री माइनस थीटा का उसका एक टेबल है। फिर 0 से 90 डिग्री तक का दूसरा टेबल है। और फिर क्वाड्रेंट्स है कि x डैश y डैश समतल को 4 भागों में बांटता है। वो बिल्कुल फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, वो बिल्कुल बढ़िया से भी चार्ट पेपर पे उसको भी सजा देना है। और ये टेबल तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसकी जरूरत अभी बहुत ज्यादा है। इस टॉपिक में तो है ही ना, आप जनरल वैल्यू पढ़ेंगे वहां पे आपको थीटा का मान निकालना है n टर्म्स तक, वहां भी जरूरत पड़ेगा। और खास करके यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूडीसी का आप आगे तैयारी करेंगे, एमपीएस का, एलडीसी का, तो एसएससी में इस टॉपिक से अधिक क्वेश्चन होता है ताकि आप वहां भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। और 11th के बुक में तो आपको पूरा विस्तार से यही सब पढ़ना है, तो बेसिक आपको एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेना है। तो इस टेबल को देखिए 0 डिग्री से 90 डिग्री तक, इससे आप पूर्व परिचित हैं बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो यहाँ तक आपका कवर हो गया। ये यहाँ से काम आपको हम दिए हैं कि एक टेबल तो हम पूरा आपका सजा दिए हैं, बाकी ये सब टेबल घर में प्रैक्टिस कर लीजिए और मेरे टेबल से आप मिलान कर लीजिए कि आपका मान सही निकला है या गलत निकला है। यदि आपका कहीं मान गलत है तो ये मेरा कैसे आया है, यहाँ पे मान दिया हुआ है, ये बिल्कुल सही है, आप यहाँ से मिला सकते हैं। तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ज्यादा और स्पीड आ जाएगा, एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा आएगा उसमें सिर्फ आपका मान निकालने के ऊपर आएगा, वो भी सब 90 डिग्री से ऊपर का मान होगा। तो वहां कैसे मान निकालेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर देखिएगा। ये बेसिक पहले आप 2-3 बार इस वीडियो को देखिए ताकि आपको कहीं दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद।